हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी आसानी से आपको समझ आएगी और आपकी जो टेंशन थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 9.1 हमारी जो एक्सरसाइज है, उसमें एक्सरसाइज में हमारे पास बस ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन ले पड़े हैं। तो देखो क्या है इसमें। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, ये y किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। तो y क्या हो गया हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। मगर x के आगे कुछ नहीं आ रहा, x के आगे कुछ नहीं आ रहा, तो x क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या बोलते हैं हम? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो मतलब y चलेगा किसके ऊपर? x के ऊपर। y किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर। मगर x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। x अकेला भाई है, इकलौता भाई है, उसको किसी की टेंशन नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और देखो, फिर उसके बाद क्या आती है हमारे पास? दूसरी चीज आती है 9.1 में ही। कौन सी आती है? ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री की दो चीजें आती है। तो अब क्या है इसमें, नोट देख लेते हैं हम। सबसे ज्यादा पावर वाला डिफरेंशियल वाला ऑर्डर होगा एंड उस पूरे की पावर डिग्री होगी। सबसे ज्यादा डिफरेंशियल वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब देखो, जैसे कि मैं इसमें बात करूं आपसे, इस वाले में बात करूं, तो इस वाले में सबसे ज्यादा डिफरेंशियल की पावर वाला कौन सा है? ये वाला, टू है। ये इसमें इसमें टू है नहीं, इसमें थ्री है। थ्री है देखो सबसे ज्यादा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया इसके पास? ऑर्डर हमारे पास हो गया इक्वल टू थ्री। इस इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? थ्री। और इसकी मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी होल की पावर कितनी है? इसकी पावर वन है ना। इसकी यहाँ टू लिखी हुई होती है, तो इसकी हमारी क्या हो जाती? डिग्री हमारी टू हो जाती है। मगर यहाँ पर अभी हमारे पास वन ही है, कुछ लिखी नहीं है। तो इसका मतलब वन है, तो वन है तो मतलब डिग्री वन हो गई। तो आई होप कि आपको ये भी चीज क्लियर हुई हो। अब जो डिग्री जो है वो जो नॉट डिफाइंड है, जो डिफाइंड नहीं है हमारे फंक्शन पर, हमारे डिफाइंड नहीं होती डिवाइड बाय एक्स डी एक्स में। यदि हमारे पास ट्रिगो के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? डी वाई वाई डी एक्स आ जाता है, मतलब डिफरेंशियल आ जाता है हमारा, डिफरेंशिएशन आ जाता है हमारा ट्रिगो के अंदर, या एक्सपोनेंशियल में या लॉग में। तो हमारी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, ये भी है एक चीज देखने वाली। फिर उसके बाद देखते हैं, देखो 9.3 में आपको क्या मिलेगी? आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगी। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं? ए बी सी अप टू जेड, ये जो होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, मान लो हमारे को दो आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहे हैं, तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 9.3 में। फिर उसके बाद देखते हैं हम, ये मतलब आपका क्या बन रहा है? एक माइंड मैप सा बन रहा है। आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना गाइस, 100% आप मचाओगे पेपर में। ये मैंने खुद कराया इससे, और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। 96 मार्क्स आए थे मैथ में। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल करना करते हैं। और क्या है? एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ और वाई वाला एक तरफ कर देते हैं। हम डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेबल करते हैं। हमारे सबसे पहला जो आता है 9.4 में, क्या आता है? जैसे डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर सारी एक्स की टर्म है, तो यहाँ पर एक्स वाली चीज और हम भेज देंगे। हम एक्स वाला यहाँ पर भेज दिया, तो एक्स वाले सारे एक तरफ हो गए, वाई वाला एक तरफ हो गया। तो ये हमने क्या करा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया? वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल को कौन सा बताया था मैंने? एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल, बीइंग एबल टू वेरी, जो वेरी होने के काबिल हो। ठीक है, फिर अब देखो 9.5, 9.5 में क्या है हमारे पास? देखो 9.5 में ये क्वेश्चन आता है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में फंसता है। और गाइस, जबाना हंसता है जब इसी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, और पेपर में आता है फिर भी भाई, क्योंकि पता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पता होकर के भी नहीं करके आते। मगर आप ऐसे में से नहीं हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आप क्वेश्चन लगा करके देखना बस। और देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें हमारा क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। सबसे पहले जो जो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमारी ये सारी चीजें होती है, होमोजीनियस इक्वेशन ही है हमारी 9.5 में। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे क्या नहीं होगा? इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। हमारा एक कांस्टेंट नहीं होगा। और जो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या, वाई बाय एक्स या एक्स बाय एक्स, एक्स बाय वाई मतलब वाई बाय एक्स या एक्स बाय वाई क्या बनेगा? बने बनाना होगा या पहले से दिया होगा?
मतलब पहले से उस फॉर्म में दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है, ऐसे देखो ऐसे दे देते हैं इसमें, वाई स्क्वायर बाय एक्स दे रखा है, तो आपको पता है कि आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा फिर, वाई बाय एक्स बन जाएगा। तो हमारे को बनाना भी पड़ता है इसमें, बनाना पड़ता है, या पहले से हमारे को जब इजी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से दे रखा होगा, और यदि टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब टफ क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किससे डिवाइड करूं, डिवाइड ही करना होता है, तो आपको किससे डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं जो हमारा ये बन जाए। या आपको दे दिया उसने वन बाय वाई दे दिया, वन बाय वाई दे रखा है, तो आपको पता है इससे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स बाय वाई बन जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा तो हमारे नंबर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे तो भाई मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे तो भाई सब कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में पावर सेम होगी, होमोजीनियस इक्वेशन जो होगी उसमें पावर सबकी, पावर कौन सी, पावर जो है हमारी वो सबकी सेम होगी, जितने भी हैं हमारे उनकी सबकी पावर जो है वो सबकी सेम होगी। देखो एक्स बाय वाई होगा तो फंक्शन में डी एक्स बाय डी वाई होगा, निकालेंगे, मतलब एक्स बाय वाई होगा तो हमारे पास मतलब एक्स बाय, मैंने आपको बताया ना एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स बनेगा, मगर नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, यदि वाई बाय एक्स बन रहा है तो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स से हम निकालेंगे, और यदि एक्स बाय वाई बन रहा है तो हम डी वाई बाय डी एक्स बाय डी वाई निकालेंगे, मतलब बस आगे आगे डी और लगा देंगे, डिफ्रेंशिएशन देखेंगे हम उसको निकालेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा, कि यदि हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यदि हमने टू मल्टीप्लाई करा, कोई भी कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई करा और वो हमारा कॉमन निकल जाएगा, कोई के हमने मल्टीप्लाई करा वो कॉमन निकल गया तो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, ये भी एक इसकी पहचान होती है, बहुत से लोग ऐसे ही पता करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए हों। ठीक है, अब 9.6 में क्या है, 9.6 भी गाइज एकदम लड्डू एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और पी और क्यू क्या होता है, ये एक्स के वैल्यूएबल होते हैं। देखो यहाँ पर वाई आ रहा है ना, तो ये दोनों हमारे एक्स के बने हुए होते हैं, एक्स के बने होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, एक्स के बने होंगे या कांस्टेंट होंगे। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यहाँ पर पी आ रहा था बस पी के साथ डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स के बने होंगे तो डिफरेंशिएशन भी तो एक्स का ही करोगे आप, जो पी आएगा वो एक्स का ही आएगा ना, एक्स का आएगा, मान लो वन बाय एक्स है तो आप डी एक्स ही तो करोगे। ठीक है, तो डी एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, सोल्व सॉल्यूशन इज गिवन बाय y ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो लिखेंगे इक्वल टू q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। देखो इसका मैंने ट्रिक बना रखी थी याद करने के लिए, y इफ इतना, इतना मतलब इंटीग्रेशन, q इफ, y इफ, मतलब ये ऐसे याद करने के लिए, y इफ मतलब y इफ इतना, इतना मतलब इंटीग्रेशन, q मतलब q इफ मतलब फिर आ गया y इफ इतना q इफ, ये याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और टाइप टू में क्या होता है, ये p और q जो होंगे वो हमारे y के बने होंगे, y के बने होंगे तो यहाँ पर dy आ जाएगा, dy आ जाएगा तो इसमें बस y इतना q इफ था तो y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, हमारे पास x आ गया और यहाँ पर dy आ गया, बस काम हमारा सेम हो गया। और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया। तो इस चैप्टर में गाइस इतना ही था, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।